हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स मास्टर क्लासेस। तो आज जो हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसके अंदर देखेंगे हम उनके मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इंटरनेशनल और जो इंटरनल ट्रेड है उन दोनों में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। ट्रेड ट्रेड रेफर्स करता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड यहाँ पे रेफर्स करता है कि हम जो है गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, वो हमारा ट्रेड कहलाता है। इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स करेगा कि एक्सचेंज कर रहे हैं हम गुड्स और सर्विसेज दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में। कंट्रीज़ के बीच में जो है गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज को हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो दो नेशंस के बीच में होता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या है इंटरनेशनल ट्रेड के या बिजनेस के। इसके एडवांटेजेस तीन मतलब ग्रुप्स में बांटे गए हैं। पहला है फॉर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, फॉर इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, या फिर टू द होल वर्ल्ड के लिए क्या क्या इसके बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गेन्स टू द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहला आता है इंक्रीज्ड आउटपुट। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या होता है कि जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारी कम हो जाती है और स्पेशलाइजेशन आती है। तो इंक्रीज आउटपुट के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि जो हमारे टोटल प्रोडक्शन है हमारा वो मैक्सिमम लेवल पे होता है। सारे रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन प्रॉपर होती है, जिसकी वजह से क्या होती है हमारी कॉस्ट जो है कम हो जाती है और स्पेशलाइजेशन आती है। दूसरा हमारा होता है पॉइंट आएगा हायर रिटर्न टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर क्या है कि ज़्यादा एक्सपोर्ट की वजह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के अंदर वो बेनिफिटेड होता है ज़्यादा हाई रिटर्न की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है इंक्रीज़ जो है प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा डिमांड होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। तो इसके अंदर सिंपली यही है कि ज़्यादा रिटर्न मिलता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, क्योंकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि हमें उस लेवल का आउटपुट भी बनाना पड़ता है ना। तो थर्ड वन आता है सेल ऑफ सरप्लस गुड्स। सेल ऑफ सरप्लस गुड में क्या है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो हमें हेल्प करता है कि जो हमारी जो एक्सेस सप्लाई है उनको सेल करें, जो हमारी डोमेस्टिक गुड्स की हैं जिस वर्ल्ड मार्केट के अंदर, जिसकी रिटर्न में क्या मिलता है हमें कि हम इंपोर्ट कर सकें स्कैर्स गुड्स। जैसे इंडिया है, इंडिया के पास कॉटन सबसे ज़्यादा है, बीट सबसे ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी एक्सपोर्ट कर देगी अपनी सरप्लस को बाहर देशों में, और वहाँ से क्या करेगी जो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज है, जो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, जैसे ऑयल हो गया, उसके बदले में वो क्या ले लेगी ऑयल इंपोर्ट कर लेगी दूसरी कंट्रीज से। नेक्स्ट वन आता है फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कैसे हेल्प करता है कि ज़्यादा ट्रेड मतलब जितना ज़्यादा ट्रेड बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या करेंगी जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं वो बढ़ेगी, लार्ज इनकम्स होगी, ज़्यादा ग्रोथ रेट होगी, और हमारा इनकम जो है नेशनल इनकम है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा हम बाहर भेजेंगे हमारी जो मतलब प्रोडक्शन है, जो सरप्लस प्रोडक्ट है वो हम जितना ज़्यादा बाहर भेजेंगे उतना ही हमें क्या मिलेगा, सरप्लस हमारा गेन होगा। क्योंकि यहाँ पे जो मतलब इंडिया के अंदर कैपेसिटी फुलफिल होने के बाद जो सरप्लस है हम बाहर भेजेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा हमारी फुलर यूटिलाइजेशन होगी स्कैर्स रिसोर्सेज की, तो वो वेस्टेज भी नहीं जाएगी और मैक्सिमम जो है हमारा रिटर्न मिलेगा, इम्पोर्ट जो हमारी कंट्रीज़ हैं वो देंगी, तो उसकी वजह से फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगी और यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ता है। फिर आता है इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो फर्स्ट आता है कि ज़्यादा कंजप्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो यही है कि मतलब इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ के लिए के पास जो चीज़ नहीं है वो क्या करेगी एक्सपोर्ट करेगी बाहर से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हम जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है उसकी प्रोड्यूस करने के लिए या बनाने के लिए इम्पोर्ट करने से। मतलब एक्सपोर्ट
सॉरी, मतलब जो प्रोड्यूस करने की जो है कॉस्ट वो हमारी ज़्यादा आ जाती है इंपोर्ट से, इसलिए हम जो है इंपोर्ट करना ज़्यादा सही समझते हैं। तो इंपोर्टिंग कंपनीज़ के लिए क्या कैसे बेनिफिटेड है कि लार्ज कंजप्शन होती है गुड्स और सर्विसेज की, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, और फिर इसकी वजह से क्या हो जाती है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पीपल का वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा आता है वैरायटी ऑफ गुड्स। वैरायटी ऑफ गुड्स के अंदर क्या है कि इंपोर्टिंग कंट्रीज़ जो है इंजॉय करती है वैरायटी ऑफ गुड्स जो कि वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से क्या करेगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ की वो लेगी, प्रोडक्ट्स लेंगी या फिर गुड्स लेंगी, तो जिसकी वजह से क्या होगी, वैरायटी ऑफ गुड्स आ जाएंगी उनके पास। और फिर इसके अंदर क्या है कि नेक्स्ट वन आ सकता है कि अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लर्न करने के लिए, जैसे चाइना की टेक्नोलॉजी होगी हम उनको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या जापान की हो गई, तो इनमें क्या है कि हमें एक न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को सीखने का मौका मिलता है। फिर आता है ओवरऑल गेन टू द वर्ल्ड। ओवरऑल गेन वर्ल्ड के लिए क्या गेन है, सबसे पहला क्या है, बेनिफिट है सारे ट्रेड पार्टनर्स के लिए। ट्रेड पार्टनर्स में क्या है कि वर्ल्ड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लार्ज इकोनॉमीज़ बढ़ेगी, जिसकी वजह से ग्रोथ बढ़ेगा और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो ओवरऑल इसके अंदर क्या है, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो सभी जो हमारे ट्रेड पार्टनर्स हो, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, मतलब कोई भी हो जिसे अपनी गुड सेल करनी है, सबसे पहला मोटिव उनका प्रॉफिट ही होता है। फिर होता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनके पास अपने अपने फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से क्या है सब मिलके एक जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगी, बेटर यूटिलाइजेशन होगी स्कैर्स रिसोर्सेज की इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। अब जो है हम इसमें देख लें कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इसकी। सबसे पहला आता है डंपिंग। डंपिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, डंपिंग का ये मतलब है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपनी गुड्स को सेल करती हैं पुअर कंट्रीज़ में, जो उसके कॉस्ट प्राइस है उससे भी कम में। उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं पुअर कंट्रीज़ की, उनको वो बिल्कुल डैमेज कर दे। मतलब जिससे एक उन्होंने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी, लेकिन जो प्रोड्यूस करी उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उससे भी कम में, और जो हमारी पुअर कंट्रीज़ है उसके अंदर अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वो क्या करेंगे, हम मतलब कोई भी हो क्या करते हैं, उन्हें चीप मतलब प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए और चीप रेट पे चाहिए, तो वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, जिसकी वजह से क्या है डोमेस्टिक मार्केट बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, उनका प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदेगा। यही होती है डंपिंग। सेकेंड, इंक्रीज़ इन प्राइसेस। इंक्रीज़ इन प्राइसेस में क्या है, कुछ जो हमारी एसेंशियल गुड्स हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट किस लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वो एक प्रोड्यूसर का भी होता है, मतलब पार्ट होता है कि उसे प्रॉफिट कमाना है। दूसरा क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज लाना ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की नज़रों में क्या होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा करना। जितना फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास इकट्ठा हुआ उतनी ही ज़्यादा अच्छी हमारी क्या होगी, नेशनल इनकम होगी, और उतना ही ज़्यादा फिर क्या होता है कि इसकी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक गुड्स हैं, गुड्स जो हैं डोमेस्टिक कंजप्शन की, वो क्या हो जाती हैं, उनकी कमी आने लग जाती है, और जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं राइज हो जाते हैं, और जो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। फिर आता है एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर भी यही है कि मेन डिमेरिट यही है इंटरनल ट्रेड का, कि इनकरेज करती हैं अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ को कि वो एक्सपोर्ट करें अपने रॉ मटेरियल्स, और जिसके वजह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं उसके रॉ मटेरियल्स, और उनकी जो है प्राइसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एक्सपोर्ट तो कर देते हैं मतलब लो प्राइसेस पे, लेकिन फिर क्या करते हैं, इंपोर्ट करनी पड़ती है उन्हें मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हाई प्राइसेस के, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एग्जॉशन भी हो जाता है और प्राइसेस जो है उनके हाई मिलते हैं। फिर फिफ्थ आता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इसके अंदर क्या होता है, इंटरफेरेंस। इसके अंदर क्या होता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं वो इंपोर्ट कर लेती हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एडवांस कंट्रीज से, लेकिन फिर क्या करती है वो उसके बदले में लोन ले लेती है, उनकी वजह से लोन ले लेती हैं, तो फिर जो मतलब इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वो क्या कर देती है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उन जो हमारी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इंटरफेरेंस स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो लोन चुका नहीं पाते।
तो फिर वो इंटरफेरेंस हो जाती है। अब देखते हैं कि सिमिलरिटीज़ और क्या क्या है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर और इंटरनल ट्रेड के अंदर। सबसे पहला आता है कोस्ट। कोस्ट के अंदर क्या है, दोनों ही इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड जो है उन सब का एम है कि वो अपना प्रोड्यूसिंग गुड्स करे लोअर कोस्ट पे, कि सबका सब मतलब सबका यही है कि लोअर कोस्ट पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि आंध्र प्रदेश के अंदर फ़िश और राइस जो है बहुत ही सस्ता मिलता है, तो जहाँ पे फ़िश और राइस सस्ता नहीं मिलता वो मतलब वहाँ से उठा के कहीं और एक्सपोर्ट कर देती है। जैसे इराक़ में जो है लो कोस्ट पे वो मिलता है ऑयल, तो वहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो दोनों क्या है, लो प्राइसेस पे सेटिस्फेक्शन देती हैं। दूसरा आता है हमारा प्रॉफिट। दोनों का एम इंटरनल ट्रेड हो चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो, सबका एम यही है प्रॉफिट कमाना। प्रोड्यूसर क्या करता है, अपनी गुड्स और सर्विसेज को वहाँ पे बेचता है जहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या होता है कि प्रोड्यूसर जो है कंट्री का वो एक्सपोर्ट करता है उन कंट्रीज़ में जो कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे। फिर आता है कोऑपरेशन। म्यूचुअल कोऑपरेशन के अंदर क्या है, ट्रेडर्स और इंटरनल ट्रेड के अंदर कि वो मूव करते हैं स्टेट टू स्टेट या फिर कंट्री टू कंट्री, जो कि क्या करता है रिलेशंस जो हैं वो अच्छे बनाता है। इनका जो स्पिरिट है कोऑपरेशन की इनके बीच के अंदर वो मजबूत होती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे होते हैं। फिर आता है कंज्यूमर सॉवर्निटी। चाहे इंटरनल ट्रेड हो चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो, मतलब कोई भी प्रोड्यूसर हो, आज के टाइम में कंज्यूमर किंग है मार्केट का। अगर उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ नहीं बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। इसलिए कंज्यूमर सॉवर्निटी के अंदर यही है कि आपको वो ही प्रोड्यूस करनी पड़ेगी गुड्स जो कि कंज्यूमर्स के द्वारा लाइक की जाती है। फिर नेक्स्ट वन आता है कि डिफरेंसेस क्या क्या है। डिफरेंट करेंसीज़। सबसे पहला आता है कि डिफरेंट करेंसीज़ कि जो इंटरनल ट्रेड के अंदर क्या है कि वो विद इन कंट्रीज़ नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर अंदर करेगा, तो सेम जो है मॉनेटरी पॉलिसी चलेगी, उसकी सेम करेंसी चलेगी, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। लेकिन जब वो क्या करता है इंटरनेशनल ट्रेड लेवल पे करता है, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करता है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी है वो डिफरेंट होती है, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट करने के अंदर। बस इसके अंदर ये है कि डिफरेंट करेंसीज अराइजेज हो जाती हैं। सेकंड आता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लग जाती है, मतलब कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं होती सेल और परचेज पे जब वो विद इन बाउंड्रीज करता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी सबकी अलग अलग होती है, जिसकी वजह से कुछ रेस्ट्रिक्शंस अराइजेज हो जाती हैं। इमोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या है कि विद इन मतलब जैसे इंडिया है, सिर्फ इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करेगा या फिर ट्रेड करेगा वो, तो क्या होगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा सकता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे मैन लेबर लैंड मतलब ये जो है दूसरी कंट्रीज़ में चली जाए, जिसकी वजह से क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता फैक्टर्स की वजह से। इसलिए वैराइटीज़ ऑफ गुड्स होती हैं, वेरियस प्राइसेस होते हैं अलग अलग उसके। और फिर नेक्स्ट वन आता है डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड जोग्राफिकल कंडीशंस। तो यही है, ये लास्ट वन है। डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज रहते हैं। जैसे इंडिया के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा आयरन है और क्वाटी के अंदर क्या है, ऑयल है। तो सबकी क्लाइमेट रेनफॉल सॉइल की वजह से क्या है, सबके एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिफरेंट है, जिसकी वजह से क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सबकी डिफरेंट है। तो हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू ऑल एंड